नासिर असलमानी साहब, हमारे नहायत ही सीनियर साथी जनाब कमर अली आखून साहब, हमारे ज़िला सदर हाजी हनीफा जान साहब, यहाँ बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे तमाम सीनियर साथी हजरात, ब्लॉक से दूर हजरात, भाइयों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इनका यूटी इतना कमज़ोर है कि हमारा एक यहाँ माइक सिस्टम लगने से इनके यूटी के बुनियाद को असर पड़ेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। क्या करते हम? हमने कोई बड़ा जलसा करना नहीं था, कोई जुलूस का प्रोग्राम नहीं था, कोई शहर को हम कब्जा करने वाले तो थे नहीं, कोई यहाँ पे आके हम बगावत नहीं करते। डाक बंगले में जाते तो क्या ज्यादा से ज्यादा मुंह हाथ धो के निकल जाते, कौन सा जिंदगी भर मुझे वहां बैठना था। इसी से पता चल जाता है कि ये लोग खुद अपने ही फैसले से कोई वो मतलब उनको अपना ही फैसला समझ नहीं आता। अगर 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने फैसला लिया, जो करगिल लेह को उन्होंने जम्मू कश्मीर से अलग किया, जो उन्होंने आपको हमसे अलग करने का फैसला किया, वो अगर आपके दिल की तमन्ना होती तो इनको किस बात पे घबराहट? अगर ये आप लोगों की मांग थी, अगर ये आप लोगों को चाहिए था, अगर आप इस फैसले से मुतमईन थे, अगर आप खुश थे, तो फिर यहाँ माइक होना ना होना, डाक बंगला रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या नाराजगी का इजहार सिर्फ साल में एक दिन होता है? आज 31 अक्टूबर है, पता नहीं क्या दिन मनाया है इन्होंने। तो अगर आज माइक नहीं है, अगर कल होगा तो क्या जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा? अगर कल करगिल से वापस आते हुए मैं यहाँ सिस्टम लगा के तकरीर करूंगा तो क्या आज और कल में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? मैं 6 साल जम्मू कश्मीर का वजीर आला रहा, इस तरह के फैसले मुझे समझ नहीं आते। क्या होगा? अब मुझे बताइए ना, आप लोग यहाँ जमा हो गए, आज हमने मुलाकात की, मैं यहाँ से आगे करगिल चला जाऊंगा, आप लोग अपने घर चले जाओगे, क्या होगा? क्या तूफान मचेगा? लेकिन खामखा की घबराहट। ये तो शुक्र करो कि हमने थोड़ा सा इनके साथ बातचीत करके इनको कहा कि ना हमने आना ही आना है, नहीं तो इन्होंने कागजी तौर हमें एक फरमान यहां से भेज दिया था कि आप मत आइए। मैंने कहा आप आओ ही मत। मैंने कहा ना इतना क्या डर है? वहां तो चीन आ गई, चीन को आप रोक नहीं सके, चीन को आप वापस भेज नहीं सके, उसमें तो आपकी बहुत बहादुरी नहीं। हमने जब श्रीनगर से द्रास होते हुए करगिल जाना था, आप कहते हो मत आओ। जहां दिखाना होता है वहां दिखता नहीं है, जहां कोई खतरा ही नहीं है, जहां हम कोई माहौल बिगाड़ेंगे नहीं, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई धमकी नहीं देंगे, वहां पे घबराहट। जैसे नासिर ने कहा, हमारा एक ऐसा रिश्ता है जो कि ये अगर नक्शे पे नकली लकीर खींच भी लें, उस रिश्ते में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमजोरी नहीं आएगी। हम जानते हैं ना अब आप पे क्या गुजर रहा है, हम जानते हैं आप किन हालात में हो, किस तरह आपके हर चीज को नजरअंदाज किया जाता है, किस तरह आपके जज्बात जो है उनकी कदर नहीं होती है, आपकी बात की कोई सुनवाई नहीं होती।
इसलिए मैंने नासिर और अपने साथियों से कहा, मैंने कहा ना बहुत देर हो गई है, मैं आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, यहाँ अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ये एहसास देना चाहता हूँ, ये मतलब आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम भूले नहीं हैं आपको। ऐसा नहीं है कि हम आपको अब आपकी हालत पे छोड़ देंगे। जहां हो हमें मौका मिलता है हम आपकी बात करते हैं, जहां हो सकता है हम आपकी बात की नुमाइंदगी करते हैं। बेशक फारूक अब्दुल्ला साहब आपके मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, बेशक हसनैन मसूदी साहब आपके मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन जब पार्लियामेंट में बात करते हैं, पार्लियामेंट के बाहर बात करते हैं, तो करगिल के लोग, द्रास के लोग, मटैन के लोग, यहाँ के लोगों की बात वो जरूर करते हैं। आपकी मुश्किलात का जिक्र होता है और कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उन बातों की सुनवाई हो। बाकी रही बात तंजीम की, हमारी तो कोशिश है कि हमारी तंजीम जो है यहाँ पे मजबूत रहे। आगे जो भी इम्तिहान है हम मिलके उन इम्तिहानों का सामना करेंगे। हमारे ये ब्लॉक प्रेसिडेंट दो जो हैं, लोअर द्रास और अपर द्रास, इनकी भी कोशिश है कि ग्रास रूट लेवल पे, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुनियादी लेवल पे तंजीम को जो है मजबूत करें, ताकि आपस का तालमेल जो है वो बना रहे। कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये तकलीफ हुई, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तकलीफ का जो है हम सामना करते हैं। बड़े मकसद के लिए छोटी सी मुश्किलात जो है वो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। बाकी जैसे मैंने आपको कहा, ना हम आपको भूले हैं ना कभी भूलेंगे। आपके दुख, आपके दर्द, आपके मुश्किलात हमारे हैं, इंशाल्लाह इनका हल करके ही हम आपके लिए रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।